नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी का दामन तो जरूर थाम चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही अब उनके लिए मुसीबत बन गई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी उन्हें न घर का छोड़ने वाली है और ना ही घाट का। पर सवाल यह है कि आखिर नीतीश और बीजेपी के बीच में ऐसा हुआ क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में डबल इंजन की सरकार तो बन गई, पर मंत्रियों के विभाग को लेकर घमासान लगातार मचा हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद 3 दिन हो गए हैं, पर अभी तक विभागों के बंटवारे नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर एक तरफ बीजेपी अपनी चालाकी में है कि सबसे बड़ा विभाग उसे मिले, तो दूसरी तरफ नीतीश की पार्टी जेडीयू भी लगी हुई है अपनी कोशिश में। दोस्तों इस पर सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार कुछ दूसरे ही मूड में नजर आ रही है। वो इस बार सत्ता का अलग सुर अलाप रही है। ये वो बीजेपी नहीं है जो पहले की तरह मिलने वाले विभागों से ही खुश हो जाया करती थी। इस समय सीट बंटवारे पर पेच इसलिए फंसा है क्योंकि बीजेपी एक खास विभाग को पाने के लिए नीतीश पर दबाव बना रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में वो कौन सा विभाग है जिसे भारतीय जनता पार्टी संभालना चाहती है और उसके बाद नीतीश को पार्टी से लात मारकर भगाना चाहती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी इस बार अपने पास गृह और कार्मिक विभाग रखना चाहती है, क्योंकि इससे पहले होता ये रहा है कि नीतीश कुमार ये विभाग अपने पास ही रखते थे, जिसकी वजह से सत्ता चाहे बीजेपी के साथ हो या फिर आरजेडी के साथ, उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये वही विभाग है जिसकी सतर्कता और कर्तव्य निष्ठता से नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का दर्जा दिया गया था और इसी विभाग की वजह से उस पार्टी का अध्यक्ष सीएम की कुर्सी पर बैठ पाता था, जिसको लेकर इन दिनों बीजेपी की सम्राट चौधरी का एक पुराना बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहले विपक्ष के तौर पर नीतीश कुमार को घेरते हुए ये कहते थे, सम्राट अपराध की बढ़ती घटनाओं से पूरा बिहार थर्रा रहा है। अपराधियों और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नवादा, पटना, मुंगेर, सहरसा, सारण, जहानाबाद और किशनगंज जैसे जिलों में 20 से ज्यादा ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें अपराधियों और बालू, शराब और भू माफियाओं की ओर से न केवल पुलिस बल पर हमले किए गए बल्कि उन्हें खदेड़ कर पीटा भी गया। 2 दरोगा की हत्या और 6 महीने में 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी अपराधियों के शिकार बने हैं। जिस राज्य की पुलिस सुरक्षित नहीं, वहां की जनता का भगवान ही मालिक है। हालांकि दोस्तों बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बदहाल कानून व्यवस्था की बात उठाते हुए वो नीतीश से इस्तीफे की मांग कर रही थी और जनता से वादा करती थी कि बीजेपी जब सरकार में आएगी तो महागठबंधन के जंगल राज से उनको मुक्त करा देगी। अब उसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अपनी बात पर अड़े रहने के लिए और बाद में नीतीश को गद्दी से उतारने के लिए गृह मंत्रालय का आना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ बीजेपी के अलावा संयोजक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमको कम से कम एक मंत्रिमंडल और मिलना चाहिए। निर्दलीय को मनचाहा मंत्रिमंडल का विभाग मिल रहा है। हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है। इस मुद्दे को लेकर मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित कई नेताओं से बात की है। मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर मिल गया था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मुझे 2 मंत्रालय नहीं मिले तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। अब दोस्तों इन सब के बीच ये सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी नीतीश के साथ फिर से खेल करना चाहती है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।